Hello student, welcome in the psychological perspective of education class. Today I will discuss about what is educational psychology, its meaning, definition and its nature and importance. शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। शिक्षा मनोविज्ञान से हमारा अभिप्राय है कि इसमें शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अन्वेषण एवं इन समस्याओं के समाधान हेतु औपचारिक विधियों का इसके अंतर्गत उपयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षा में सिद्धांतों और उनकी समस्याओं से है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत छात्र शिक्षण और अध्यापन का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। इसमें दो कोर क्वेश्चंस पर बात की जाती है कि पहला क्वेश्चन है कि वाई डू सम इंडिविजुअल लर्न मोर देन अदर, कि कुछ इंडिविजुअल दूसरे से ज़्यादा कैसे लर्न कर लेते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव दैट लर्निंग, कि हमें क्या करना चाहिए कि उनकी उस लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है विभिन्न क्षेत्रों में बात की जाती है और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है बालकों से है, उनके डेवलपमेंट से है, उनकी आवश्यकताओं और उनकी जो पोटेंशियलिटीज़ हैं उस पर शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसमें लर्निंग सिचुएशन की बात की जाती है कि जो लर्निंग सिचुएशंस हैं लर्निंग की, वो ग्रुप डायनामिक्स को भी अफेक्ट करती हैं। एंड द लर्निंग प्रोसेस, इट्स नेचर एंड वे टू मेक इट इफ़ेक्टिव, कि जो इसमें सीखने की जो प्रक्रिया है वो लर्निंग को प्रभावशाली भी बनाती हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इसमें जो है हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इसमें डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रक्शनल मेथड मटेरियल को यूज़ करके छात्रों को हम इसमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, छात्रों को गाइड करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। और इसका उद्देश्य जो है छात्रों के व्यवहार में डिज़ायरेबल चेंज को लेकर के आना है। इसमें विभिन्न परिभाषाएं भिन्न विद्वानों ने इसको शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये शिक्षा का विज्ञान है। इसके अंतर्गत शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन व्यवस्थित रूप से किया जाता है। तो इन सारी परिभाषाओं को हम समग्रता के साथ देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की व्यापकता हमें इन शब्दों से ज्ञात होती है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जिसमें मनुष्य की अभिवृद्धि, विकास, सीखने सिखाने संबंधी सिद्धांतों, नियमों, शारीरिक मानसिक योग्यताओं, उनकी क्षमताओं के स्वरूप और इसमें जो उनकी जो मेजरमेंट मेथड्स हैं उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और मनुष्य की शिक्षा के क्षेत्र में उनका उपयोग किया करके उन लोगों की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की जो विधियां हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत स्पष्ट की जाती हैं। नेचर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसके बारे में मैंने बताया है कि ये एक अप्लाइड साइंस है। इसमें साइंटिफिक मेथड को हम यूज़ करके इस विषय में हम सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करते हैं। इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें वेरिफिकेशन की योग्यता है, वैलिडिटी है। तो इसमें जो अध्ययन करते हैं वो साइंटिफिक वे से हम अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत स्पेसिफिक साइंस है क्योंकि साइकोलॉजी जो है लिमिट्स इज डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल इन रिलेशन टू द एजुकेशनल एनवायरनमेंट। इसमें छात्रों के व्यवहार या व्यक्तियों के व्यवहार को स्पेसिफिकली इसमें अध्ययन किया जाता है।
ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है और इसके अंतर्गत हम विभिन्न तरीके के जो डिसिप्लिन्स हैं उसको हम समग्रता के साथ शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। ये एक पॉजिटिव साइंस है। इसमें ये एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, इसका कंसर्न वैल्यू से नहीं है, बल्कि इसमें व्हाट ऑट टू बी से इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि व्हाट इट इज़, जो प्रेजेंट में है, जो चीज़ है उसमें वो उन चीज़ों पर इसमें फोकस किया जाता है और हम इसमें कैसे, कब और कहाँ इसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस किया जाता है। ये एक नेचुरल साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट इट्स इन्वेस्टिगेशन, गैदर डाटा एंड रीचेस इट्स कंक्लूजन। जिस तरीके से साइंस में स्टडी की जाती है, नेचुरल साइंस में स्टडी की जाती है, उसी तरीके से इसमें सिस्टमेटिक वे में स्टडी की जाती है। बॉडी ऑफ फैक्ट्स पर इसमें बहुत बल दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से साइंस में बॉडी ऑफ फैक्ट्स के आधार पर हम प्रिंसिपल, थ्योरीज़ और लॉज बनाते हैं, उसी तरीके से हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी उनको निर्मित करते हैं। ये एक ग्रोइंग और डेवलपिंग साइंस है। 20th सेंचुरी के बाद में इसमें नए नए प्रिंसिपल्स, नए नए इसमें नियम जो बन रहे हैं और इसमें ह्यूमन बिहेवियर का चेंजिंग एनवायरनमेंट में सिस्टमेटिक रूप से आज भी इसमें अध्ययन हो रहा है। अ प्रैक्टिकल साइंस एरिया ऑफ एप्लीकेशन, इसमें इसकी जो है उपयोगितावादी इसका भी मूल्य है, क्योंकि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये प्रयोगात्मक रूप से हम इसको कक्षाओं के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। ये एन एजुकेशनल साइंस, क्योंकि इसमें जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है वो जो हमारा कक्षा का एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत हम साइंटिफिक वे से उस नॉलेज को सिस्टमेटिक वे में इफ़ेक्टिव टीचिंग के माध्यम से सिस्टमेटिक मेथड्स और टेक्निक को यूज़ करके हम इसमें हम बच्चों को स्टडी कराते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी टुडे एंड स्कोप ऑफ द साइकोलॉजी, लिंड्रीन का जो व्यू है उसने 3 पॉइंट पर शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में फोकस किया है कि इसमें सबसे पहले लर्नर के बिहेवियर के बारे में बताया है कि लर्नर का जो व्यवहार है, जो बच्चे का व्यवहार है, जो स्टूडेंट का व्यवहार है, उसमें हम उसके एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, इन एस्पेक्ट को सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत विविधता हमारी है तो व्यक्तिगत विविधता के कौन कौन से कारण हैं। स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करते हैं। पर्सनालिटी और उस पर जो है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का जो प्रभाव है उसका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा है इसमें लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया जाए, उसके लिए हम जो है नेचर ऑफ लर्निंग और लर्निंग मटेरियल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम कक्षाओं में बच्चों को सिखाएंगे और इसमें लर्निंग की कौन सी थ्योरीज़ को यूज़ करेंगे और कितनी इसमें जो है मैक्सिमम लर्निंग हम कम समय में ज़्यादा लर्निंग कैसे बच्चों को करा सकते हैं, इस पर फोकस किया जाता है। एंड लर्निंग सिचुएशन थर्ड पॉइंट इज़ लर्निंग सिचुएशन। इसमें जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है क्लासरूम एनवायरनमेंट और उसके नेचर और उसके मैनेजमेंट पर फोकस किया जाता है। इसमें हम कौन से मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हम बच्चों को क्लास में पढ़ा सकें, और इसमें किस पैडागॉजी के माध्यम से शिक्षण शास्त्र कौन सा अपना रहे हैं जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकें। न्यू टेक्निक्स ऑफ द इवैल्यूएशन को हमें यूज़ करना है लर्निंग सिचुएशन में। नॉलेज ऑफ द एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस भी टीचर को लर्नर को देना है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके स्कोप में हैं, जैसे हेरिडिटी एनवायरनमेंट को इसमें सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन किया जाता है और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की इसमें स्टडी की जाती है कि जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या एजुकेशनल प्लान है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में भी इसमें बताया जाता है कि हम बच्चों को किस तरीके से जो एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज हैं या एबव एवरेज बच्चे हैं उनको
किस तरीके से हम गाइड और काउंसलिंग उनकी कर सकते हैं। और इसमें जो है मेज़रमेंट, इवैल्यूएशन और स्टैटिस्टिक का यूज़ भी हम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में सीखते हैं कि हमारे जो मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, हम किस तरीके से इवैल्यूएट करें और उनमें कौन कौन सी सांख्यिकी विधियों का हम यूज़ करते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान का जो कंट्रीब्यूशन है वो शिक्षक के लिए क्यों ये शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, एक शिक्षक के लिए इसकी जो कंट्रीब्यूशन है इसका क्या महत्व है, तो उसको हम देखेंगे कि शिक्षक के लिए ये क्यों आवश्यक है। जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ज्ञान के लिए इसमें हमें ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंटल स्टेज हैं वो हमें समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्लासरूम लर्निंग नेचर को समझने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। और इफ़ेक्टिव प्रभावी शिक्षण विधियों को यूज़ करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। और जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, किस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है उसको जानने के लिए भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है। इसके बाद नॉलेज ऑफ द मेंटल हेल्थ की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। को करिकुलर का हम किस तरीके से क्लासरूम में कंस्ट्रक्ट करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं हम किस तरीके से क्लास में कराएं बच्चों से, इसके लिए भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। मेज़रमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं उसको हम कैसे मापें, इसके लिए भी आवश्यकता होती है। और रिसर्च, हम नई नई प्रॉब्लम्स पर किस तरीके से रिसर्च करें वो भी हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। गाइडेंस फॉर एजुकेशन फॉर द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए भी आवश्यक है। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। एंड ग्रुप डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि समूह में हम बच्चे के व्यवहार को कैसे समझें, उसके लिए भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो किस तरीके का होना चाहिए कि शिक्षकों को जो है प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, मतलब प्रैक्टिकली वो अपनी क्लास में इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं कि जब अनुशासनहीनता की समस्या हमारे सामने आती है कक्षा में तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ऑडियो विजुअल एड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। टाइम टेबल हम बच्चों के लिए किस तरीके से कक्षा के अनुसार बनाएं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम कैसे अपनी क्लास में प्रैक्टिकली कराएं जिससे कि सभी बच्चे उससे संतुष्ट हों, सभी बच्चों का उसमें पार्टिसिपेशन हो। यूज़ ऑफ इनोवेशंस का कैसे हम यूज़ करें। प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक, मतलब नई नई टेक्स्ट बुक जो है हमें बच्चों के हिसाब से अगर तैयार करनी है तो भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का हमें नॉलेज होना अत्यधिक आवश्यक है। थैंक यू क्लास।